प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अस्ताना-ए औलिया शहर कुतुब हजरत हक्कु शाह बाबा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज का 2 दिवसीय सालाना उर्स दरगाह कमेटी द्वारा मनाया जा रहा है। 7 फरवरी को महफिल मिलाद शरीफ एवं तकरीर का प्रोग्राम आयोजित किया गया। वहीं 8 फरवरी को प्रातः 8 बजे कुरान खानी बैहर चौकी से संदल निकाला जाएगा और चादर पेश की जाएगी। शाम को अटूट लंगर एवं रात्रि में शमाए महफिल कव्वाली का आयोजन किया जाएगा। हक्कु शाह बाबा दरगाह के खादिम सगीर अहमद कादरी ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मुकाम हजरत हक्कु शाह बाबा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मेन रोड में सालाना उर्स के मुबारक मौके पर 7 एवं 8 फरवरी को 2 दिवसीय प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 7 फरवरी सोमवार को महफिल मिलाद और तकरीर का आयोजन किया गया। तो वहीं 8 फरवरी मंगलवार को सुबह कुरान खानी के बाद दोपहर 3 बजे शहर के बैहर चौकी से संदल निकाला जाएगा, जो शहर का गश्त करते हुए दरगाह पहुंचेगा, जहां चादर पेश की जाएगी। उर्स मुबारक के मौके पर शाम को अटूट लंगर का आयोजन किया गया, जबकि रात्रि 9 बजे से शमाए महफिल कव्वाली का आयोजन होगा, जिसमें चिश्तिया ग्रुप बालाघाट द्वारा शहनशाह ए हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज की शान में अजीम कलाम की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसके अगले दिन बुधवार को आस्ताना-ए औलिया हजरत हक्कु शाह बाबा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजी जाएगी। ये हर साल की तरह इस साल भी सरकार गरीब नवाज का उर्स मनाया जा रहा है हक्कु शाह बाबा के दरबार में, जिसमें 2 दिवसीय प्रोग्राम है। आज बाद नमाज इशा मतलब रात 9 बजे मिलाद व तकरीर होंगी और कल तकरीबन 3 बजे बैहर चौकी से संदल निकलेगा और वो शहर घूम के दरबार आएगा। शाम में 7 बजे से यहाँ लंगर होगा और रात 9 बजे से शाम महफिल का प्रोग्राम होगा और इसी में दरबार से अजमेर शरीफ चादर भेजी जाती है हर साल अकीदतमंदों की तरफ से, और यहाँ भी चादर पेश की जाती है। त्यागमूर्ति माता रमाई आम्बेडकर के समर्पित जीवन, त्याग एवं बलिदान के कारण बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रत्येक कार्य को गति एवं प्रेरणा मिली। ऐसी माता रमाई की जयंती 7 फरवरी सोमवार को देव बुद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा मनाई गई और दोपहर 1 बजे से कमला नेहरू महिला मंडल हॉल में जयंती समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि संस्था प्रदेश अध्यक्ष चरणदास ढेंगरे, कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष SL रंगारे और मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय शिक्षिका सुजाता ताई रामटेके उपस्थित थीं। महिला मंडल से एक रैली निकाली गई जो आम्बेडकर चौक पहुंची, जहां डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद वापस रैली महिला मंडल सभागार पहुंची, जहां मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष चरणदास ढेंगरे ने बताया कि त्याग मूर्ति माता रमाई आम्बेडकर के समर्पित जीवन, त्याग एवं बलिदान के कारण बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रत्येक कार्य को गति एवं प्रेरणा मिली। माता रमाई के त्याग, अथक परिश्रम और बलिदान से ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बोधिसत्व बन सके। डॉक्टर बाबा साहेब ने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया, जिनके कारण ही आज देशवासियों को उनका अपना संविधान मिला, जिसमें नागरिकों को उसके अधिकार मिले। प्रतिवर्ष पूरे देश में त्याग मूर्ति माता रमाई की जयंती देव बुद्धिस्ट सोसाइटी मनाता आ रहा है। इसी कड़ी में आज बालाघाट मुख्यालय में माता रमाई की जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्धों की मातृत्व राष्ट्रीय संस्था, इसके तत्वाधान में आज 7 फरवरी 2022 को त्याग मूर्ति माता रमाई आम्बेडकर, जो कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की पत्नी, जिनके अथक त्याग, परिश्रम, मेहनत और बलिदान के कारण बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब बन सके। उनके प्रत्येक कार्य जो है वो बहुत अच्छी तरह संपन्न हुए। बाबा साहब ने आधुनिक भारत का निर्माण करने में अपना अहम योगदान किया। वो माता रमाबाई आम्बेडकर की वजह से बाबा साहब ने इस भारत देश को संवैधानिक अधिकार दिए। बाबा साहब ने इस भारत देश को इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। उसका कारण भी त्याग मूर्ति माता रमाबाई आम्बेडकर है। उनकी आज जन्म जयंती समारोह हम पूरे देश में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की शाखाओं के तत्वाधान में
अब पूरे देश में हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इस दौरान सामाजिक लोगों के साथ ही विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने त्याग मूर्ति, माता रमाई और बाबा साहेब के जीवन पर अपने विचार रखे। हैदराबाद सांसद और AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी पर दिल्ली लौटते वक्त बंदूक की गोलियों से हुए कातिलाना हमले के विरोध में 7 जनवरी सोमवार को AIMIM पार्टी महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी पदाधिकारियों ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों ही आरोपियों को बीजेपी के गुंडे बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों पर UPA और NSA के तहत कार्यवाही किए जाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को भी सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की। AIMIM उपाध्यक्ष सोहेल मेमन ने कहा कि 3 फरवरी को AIMIM राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता असुद्दीन ओवैसी अपने साथियों के साथ चुनाव प्रचार कर यूपी से वापस दिल्ली लौट रहे थे। इसी दरमियान एक टोल प्लाजा के पास 2 बंदूकधारी लोगों ने उनकी गाड़ी पर कातिलाना हमला करते हुए वाहन पर कुछ राउंड गोलियां चलाईं। हालांकि इस हादसे में ओवैसी बच गए, लेकिन जिस तरह से पकड़ाए गए युवकों के बयान आ रहे हैं कि वह उनकी हत्या करना चाहते थे, उससे साफ है कि असुद्दीन ओवैसी से घबराए लोग उनकी हत्या करना चाहते हैं, जिस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाए। उत्तर प्रदेश में असुद्दीन ओवैसी पे डासना टोल नाके पे 5 राउंड फायरिंग हुई और उच्च कार्रवाई के हम लोग यहाँ पे आए। किस प्रकार क्या मामला था? पूरा मामला ये था कि जब वो दिल्ली यानी उत्तर प्रदेश से अपने सभा करके वापस आ रहे थे अपने लोगों के साथ, तो वहाँ पर 2 बीजेपी के गुंडों ने उनके ऊपर धारदार हथियारों से यानी 5 राउंड फायरिंग की और जान से मारने की उनको कोशिश की। इसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं आप लोग? उससे ऊंची से ऊंची यहाँ पे कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ और उन पे NSA UPA लगाया जाए। जबलपुर संभाग के कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने 7 फरवरी को बालाघाट प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने बैठक में कोविड-19 के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं उनके रिफिलिंग के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों से कॉल सेंटर के माध्यम से सतत संपर्क बनाए रखा जाए और उन्हें नई गाइडलाइन के अनुसार उपचार के लिए दवाओं की किट दी जाए। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में टीकाकरण का प्रतिशत कम है, उसे 100% करने का प्रयास किया जाए। 15 से 17 वर्ष आयु के युवाओं को भी दोनों डोज लगवाएं। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की समीक्षा के दौरान कमिश्नर चंद्रशेखर ने किसानों का भुगतान तेजी से करने एवं खरीदे गए धान का उठाव शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के समूहों द्वारा इस वर्ष धान उपार्जन में अच्छा काम किया गया है, अतः जिले में धान उपार्जन के कार्य में महिला समूहों की संख्या बढ़ाई जाए। राशन आपके द्वार योजना में 21 से शेष 10 सेक्टर के लिए भी शीघ्र वाहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। मनरेगा के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सामग्री एवं मजदूरी का अनुपात मेंटेन करते हुए पक्के काम भी इसमें शामिल किए जाएं और सिंचाई विभाग के साथ ही ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से बड़े काम कराए जाएं। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिले में चल रहे रेट्रोफिटिंग नल जल योजना एवं नवीन योजना के कार्यों को 31 मार्च 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर कड़ी कार्यवाही करें। उन्होंने स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन की समीक्षा के दौरान कहा कि यह कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। कोई भी स्कूल बिजली कनेक्शन के बगैर नहीं रहना चाहिए। बिजली कनेक्शन केवल कागजों पर नहीं होना चाहिए। कमिश्नर चंद्रशेखर ने अधिकारियों से कहा कि वे एक एक आंगनबाड़ी को अवश्य गोद लें, वहां के बच्चों की मदद करें, आंगनबाड़ी के कार्यक्रमों में शामिल हों। कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही 53 बच्चों एवं उनके अभिभावकों से सतत संपर्क बनाए रखें और ये सुनिश्चित करें कि उन्हें दी जा रही 5,000 रुपये की हितग्राही राशि बच्चे के लिए ही उपयोग हो। उन्होंने जिले के चिन्नौर को GI टैग मिलने की सराहना करते हुए कहा कि जिले में चिन्नौर के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए और इसकी शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे चिन्नौर उत्पादक किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके।